आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आगामी समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होना है। ऐसे में इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए नाक का सवाल बन चुकी है और दोनों पार्टियों की ओर से दो दिग्गज उम्मीदवार आमने सामने होने की पूरी संभावना है। यह दिग्गज हैं भाजपा से तुलसीराम सिलावट एवं कांग्रेस से प्रेमचंद गुट्टू। इस चुनाव के दौरान एक रोचक बात उभर कर जो सामने आ रही है वह यह है कि दोनों ही उम्मीदवार हिंदू धर्म के प्रतीकों का चुनाव में जबरदस्त रूप से इस्तेमाल करते हुए देखे जा सकते हैं। श्रावण मास का महीना है, ऐसे में तुलसी एवं शिवलिंग दोनों की विशेष महिमा है। जहां सिलावट तुलसी के पौधों का वितरण कर रहे हैं, वहीं गुट्टू शिवलिंग का वितरण कर रहे हैं। इस मामले में सांवेर विधानसभा के ही अंतर्गत धर्मपुरी के पहले सांवेर रोड पर आने वाले प्रमुख मंदिर श्री काशी विश्वनाथ धाम के पंडित श्री गोपाल शास्त्री से जब हमने उनका मत जाना तो पंडित श्री शास्त्री ने बताया कि धर्म के प्रतीकों का वितरण बुरा नहीं है, किंतु इन्हें वितरण करने वाले एवं प्राप्त करने वाले लोगों के द्वारा इनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ इसका पालन होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वितरण करने वाले एवं प्राप्त करने वाले दोनों लोगों को इसका फायदा मिलेगा, किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो दोनों पक्षों को इसका नुकसान हो सकता है। श्री शास्त्री ने बताया कि तुलसी एवं शिवलिंग दोनों को जल अत्यंत प्रिय है, अतः दोनों का जल अभिषेक होना चाहिए। हालांकि यह तो एक धार्मिक आस्था का सवाल है, किंतु फिर भी यह देखना रोचक होगा कि सांवेर उपचुनाव में मतदाता तुलसी या शिवलिंग में से किसका जल अभिषेक कर यानी कि वोटों से अभिषेक कर उसे सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाएंगे। महीना चल रहा है और मेरी जो है भगवान शंकर से दोनों उम्मीदवारों के लिए शुभकामना है, साधुवाद है कि जिसकी जो कामना है, क्योंकि जो भी भगवान की शरण में जाता है और सत्कार्य करता है, धर्म कार्य करता है, तो निश्चित रूप से भगवान क्या है, वो मन की कामना को पूर्ण करते हैं और मन की भावनाओं को भगवान समझते हैं। तो जो है उन्होंने भी ये समझा है कि जो है हम अच्छा धर्म करेंगे और ऐसी चीज़ें जैसे तुलसी है या भगवान शंकर का वितरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमको लाभ होगा, उनको लाभ भी होगा और उनको पुण्य भी मिलेगा। यदि कोई भगवान शंकर के घर में रख कर के पूजा करेगा तो निश्चित रूप में उसको श्रावण के महीने में जो है बहुत पुण्य मिलेगा। और जो है तुलसी जी यदि अपने आंगन में लगाएंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से तुलसी माता हरी भरी रहती है उस प्रकार से उनका घर आंगन जो है वो भी हरा भरा रहेगा। दोनों अपने आप में उनका विशेष महत्व है, क्योंकि ये हमारे प्रतीक स्तंभ हैं। भगवान शंकर साधारण नहीं है और माँ तुलसी जो भगवान नारायण का जो है हृदय में जो जिनका विराजमान है, ये दोनों ही अपने आप में ठीक है। लेकिन ये है कि जिनको तुलसी माता और भगवान शंकर जो वितरण किए जा रहे हैं तो उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि वो उनका पूजन बड़ी पवित्रता से करें, उनको इधर उधर उनकी अवमानना नहीं होना चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान करेंगे तो जिन को भी वो भगवान शंकर प्रदान किए जा रहे हैं तो उन घरों को भी लाभ होगा और तुलसी माता को अपने आंगन में लगाएंगे तो उनको भी सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और दोनों उम्मीदवार भगवान की शरण में हैं, दोनों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो क्या चुनाव में इस तरह से धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल होना चाहिए आपके साथ? ये जो है उनके विचार हैं कि ऐसा करने से जो है लोग हमारे फेवर में होंगे और जो है उनका अंतःकरण पवित्र होगा, इसलिए जो है उनके मन में ऐसी भावना बनी हुई है, इसलिए जो है वो भगवान का सहारा तो सभी लेते हैं प्रभु।
ऋषि मुनि और सभी जो है जनता जनार्दन भगवान का सहारा कौन नहीं लेता, और लेना भी चाहिए मैं तो कहता हूँ। लेकिन सिर्फ ये है कि देवता की अवमानना नहीं होना चाहिए। यदि जिनको भी वो भगवान दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इधर उधर पड़े रहें, वो भगवान को स्थान जो है उचित स्थान प्रदान करे और हमेशा पूजन करे, और जो भगवान का पूजन कर सके उन्हीं को ये चीज़ें प्रदान करना चाहिए। क्योंकि श्रावण का मास चल रहा है और अभी वितरण प्रोग्राम भी अभी चल रहा है, तो किस तरह का फल इनको प्राप्त हो सकता है और किस तरह से इनकी पूजन होना चाहिए? तुलसी माता की पूजा किस तरह से होती है और भगवान शिव का भगवान शंकर का तो क्या, श्रावण का महीना चल रहा है तो भगवान शंकर को रोज़ जो है अपने घर में जो है बढ़िया जो है शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए। भगवान को दूध है, बिल्वपत्र है, इनसे जो है भगवान का नित्य पूजन करे। और तुलसी माता को जो है आंगन में लगा करके नित्य शाम को जो है सायंकाल जो है, सुबह तो तुलसी माता को जो है जल चढ़ाना चाहिए और शाम को दीप जलाना चाहिए। तो निश्चित रूप से पंडित गोपाल शास्त्री।